हेलो। हाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ऑल ऑफ स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? मेरे हिसाब से अच्छी चल रही होगी और बेहतरीन तैयारी करते रहें, अपनी मंजिल आपको आसानी से मिल जाएगी। अपनी मेहनत से कदम नहीं हटाएं पीछे कि आपने मेहनत की करना शुरू कर दिया फिर बीच में बंद कर दिया, ऐसा नहीं करना है। रेगुलरिटी बनाए रखनी है और हम आपके लिए निःशुल्क यूट्यूब क्लासेज आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं जो आपके लिए ऑल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं। आज के वीडियो में हम आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें भारत के प्रमुख जो दर्रे हैं उनके बारे में आज के वीडियो में आपको बताया जाएगा कि भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। इसमें आपके लिए सभी कवर हो जाएंगे, ट्रिक सहित आपके लिए ये महत्वपूर्ण होंगे। ट्रिक भी आसानी से याद कर सकते हैं इनके ज़रिए। तो देखिए, दर्रा क्या है, सबसे पहले हमको ये समझना है दर्रा क्या होता है। तो दर्रा होता है यानी दो पहाड़ों के बीच की जगह को दर्रा या पास कहा जाता है। यानी दो पहाड़ों के मध्य की जो जगह होती है, बीच में सकरी जगह होती है, उसको क्या कहते हैं? दर्रा। या कहें कि पर्वतों या पहाड़ों के मध्य पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को, यानी इनका निर्माण अपने आप ही हुआ है, वो दर्रा कहा जाता है। ये वे प्राकृतिक मार्ग होते हैं जिनसे होकर पहाड़ों को पार किया जाता है, यानी इनका निर्माण अपने आप ही होता है। दो पहाड़ों के मध्य में कोई सकरा रास्ता बन जाता है, प्राकृतिक मार्ग बन जाता है, उसी को दर्रा कहते हैं। अब देखिए, प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं ये भी बताएंगे आपके लिए। भारत में पाए जाने वाले दर्रों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। इनमें सबसे पहला आता है हिमालय के पर्वतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाने वाले दर्रे, यानी हिमालय के पर्वतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाने वाले दर्रे, जिनमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर आता है। यानी जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं ये आपके लिए बताया जाएगा, ठीक शायद। राज्यों में आते हैं आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, जो कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में। अब आता है प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में पाए जाने वाले दर्रे कौन कौन से हैं ये देखिए। इनमें दो राज्य हैं, केरल और महाराष्ट्र। कौन कौन से हैं? केरल और महाराष्ट्र। अब देखिए, सबसे पहला हमारा जो आता है वो आता है जम्मू कश्मीर। कौन आता है? जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे पहले हम। तो जम्मू कश्मीर में जो दर्रे हैं वो कितने? 5 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। कितने दर्रे हैं? 5 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। इनको याद करने की जो ट्रिक है वो इस प्रकार से है। कार जो पीर बनी बुर्ज में, कार जो पीर बनी बुर्ज में, कार से बन जाएगा कराकोरम। कार से क्या बन गया? कराकोरम दर्रा। जो से बन गया जोजिला दर्रा। पीर से बन गया पीर पंजाल दर्रा। बनी से बन गया बनिहाल दर्रा और बुर्ज से बन गया बुर्जल दर्रा। तो ये 5 दर्रे हैं। नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये जम्मू कश्मीर के 5 प्रमुख दर्रे हैं। कार जो बनी बुर्ज में, कार जो पीर बनी बुर्ज में। इस ट्रिक से आसानी से जम्मू कश्मीर के जो लोग दर्रों को याद कर सकते हैं। कार जो पीर बनी बुर्ज में। तो देखिए, कार से कराकोरम दर्रे को पढ़ेंगे। पहला दर्रा आता है कराकोरम। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यानी भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो कौन सा होगा? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कराकोरम दर्रा, जो कि समुद्र तल से 5,654 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इस समुद्र तल से ऊंचाई पूछे तो कितनी है इसकी? 5,654 मीटर है। और कराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। हिमालय पर्वत की जो कराकोरम पर्वत श्रेणी है उसके अंतर्गत ये दर्रा आता है, इसलिए इसको कराकोरम दर्रा भी कहते हैं। ये पाक के कब्जे वाले कश्मीर और चीन को जोड़ता है। ये पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर है और चीन है, उन दोनों को मध्य को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? कराकोरम दर्रा। दूसरा आता है जोजिला दर्रा। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3,528 मीटर है। कितनी है? 3,528, जो कि कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो जोजिला दर्रा, जो कि जम्मू कश्मीर में जास्कर पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये कौन सी पर्वत श्रेणी में आता है? जास्कर पर्वत श्रेणी, जो कि हिमालय पर्वतमाला की श्रेणी है।
तीसरा आता है पीर पंजाल दर्रा या पीर पंजाल दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 3490 मीटर है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। पुलगांव, पुलगामा कहते हैं जिसको, पुलगामा से कोठी जाने का रास्ता इसी पर है। पुलगामा से कोठी जाने का रास्ता कौन से दर्रे में आता है? पीर पंजाल दर्रा। देखिए, काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी, ये इन श्रेणियों के अंतर्गत आ गए। अब आता है चौथा बनिहाल दर्रा। चौथा है बनिहाल दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 2832 मीटर ऊंचाई है। ये भी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा दोनों ही पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आते हैं, हिमालय में, एक जम्मू कश्मीर में। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने का कार्य करता है। इम्पोर्टेंट है ये भी। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो वो बनिहाल दर्रा। कौन सा है? बनिहाल दर्रा। जवार सुरंग इसी दर्रे में बनी हुई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बीपी। जवार सुरंग कौन से दर्रे में स्थित है? तो बनिहाल दर्रे में, जो किसको जोड़ता है? जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है। जम्मू और श्रीनगर। जम्मू से श्रीनगर जाने वाला NH-1A, जम्मू से श्रीनगर जाने वाला रास्ता कौन सा है? NH-1A है। अब आता है पांचवा बुर्जल दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 4100 मीटर है, जो कि श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि बुर्जल दर्रा किसको जोड़ता है? तो बुर्जल दर्रा किसको जोड़ता है मेरे प्यारे साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट। तो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने का कार्य कौन करता है? बुर्जल दर्रा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित दर्रे। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश से संबंधित जो दर्रे हैं, हिमाचल प्रदेश, दूसरा आता है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर 3 दर्रे हैं। कितने दर्रे हैं? 3 दर्रे। इनको याद करने की जो ट्रिक है वो है सिप, बाला, रोता। सिप, बाला, रोता। सिप यानी जहाज वाला, जो पानी का जहाज रखता है, सिप रखता है, वो क्या है? रोता है। तो सिप से बन जाता है सिपकीला दर्रा। बाला से बनेगा बाला लाचा, बारा लाचा दर्रा। और रोता से बन गया रोहतांग दर्रा। तो सिप, बाला, रोता। हिमाचल में सिप, बाला, रोता। हिमाचल में सिप, बाला, रोता। ये ट्रिक आपको आसानी से याद करा सकती है। हिमाचल में सिप, बाला, रोता। तो सिप से सिपकीला, बाला से बारालाचा, रोता से रोहतांग। तो बारालाचा दर्रा या बरलाचा ला दर्रा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 4843 मीटर है। जास्कर पर्वत श्रेणी के अंतर्गत पड़ता है। मंडी और लेह को जोड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है कि बारालाचा दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो मंडी और लेह को जोड़ता है। और कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है? जास्कर पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। दूसरा आता है सिपकीला, सिपकीला या सिपकी दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4300 मीटर है। ये भी जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिपकीला दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो शिमला को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है सिपकीला दर्रा, जो कि कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। सतलज नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है। यानी सिपकीला दर्रे के पास से ही सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। अब आता है रोहतांग दर्रा। कौन सा आता है? रोहतांग दर्रा तीसरा। हिमाचल की पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, ये किसके अंतर्गत आता है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में पड़ता है। समुद्र तल से ऊंचाई 4620 मीटर है। ये मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है। किसको जोड़ता है? मनाली और लेह को। ये इंपॉर्टेंट है। रोहतांग दर्रा को जोड़ने का कार्य करता है मनाली और लेह। अब आता है उत्तराखंड के दर्रे। यहाँ पर भी 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जिनको याद करने की ट्रिक इस प्रकार से। उत्तराखंड में लिपू ने मानी नीति। उत्तराखंड में लिपू ने मानी नीति। तो लिपू से बन जाएगा लिपू लेख दर्रा, मानी से बना दिया माना दर्रा, और नीति से बन गया नीति दर्रा। उत्तराखंड में लिपू ने मानी नीति, यानी उत्तराखंड की जो नीति थी वो किसने मान ली? लिपू ने मान ली।
देखिए पहला आता है लिपुलेख दर्रा, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में 5334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है लिपुलेख? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में, और ऊंचाई 5334 मीटर। ये पिथौरागढ़ को तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। ये ध्यान में रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। पिथौरागढ़ को तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ने का जो दर्रा है उत्तराखंड का, वो कौन सा है? लिपुलेख दर्रा। यह दर्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर के लिए यात्रा जाती है वो इसी दर्रे से होकर के गुजरती है। यह दर्रा बाहर से कैलाश पर्वत और मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। यानी कैलाश से मानसरोवर जाने वाले यात्री किस दर्रे का उपयोग करते हैं? तो वो लिपुलेख दर्रे का उपयोग करते हैं। माना दर्रा या माड़ा दर्रा, यह उत्तराखंड के अंतिम गांव माना या माड़ा में स्थित है। उत्तराखंड का सबसे अंतिम गांव है माना या माड़ा, उसमें स्थित है। इस दर्रे की ऊंचाई 5545 मीटर है। ये उत्तराखंड के माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड का जो माना गांव है उसे तिब्बत से जोड़ने का कार्य कौन सा करता है? माना दर्रा। वेरी इंपॉर्टेंट। नीति दर्रा 5068 मीटर की ऊंचाई पर है। उत्तराखंड की हिमालय की श्रेणियों में स्थित है। ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? नीति दर्रा। अब आते हैं सिक्किम के दर्रे। तो देखिए सिक्किम के दो प्रमुख दर्रे हैं। सिक्किम में इन दर्रों को ला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ला। इसीलिए सिक्कीला, नाथुला, ये इसी के दर्रे आते हैं। तो देखिए ला कहते हैं इनको, नाथुला दर्रा या नाथुला दर्रा। ये दर्रा सिक्किम राज्य में डोगेक्या श्रेणियों में, कौन सी पर्वत श्रेणी है? डोगेक्या पर्वत श्रेणियों में 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। ये दर्रा सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो नाथुला दर्रा। भारत और चीन की सीमा पर होने के कारण इसका सामरिक महत्व भी, सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्व रखता है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। क्या जो दर्रा है नाथुला दर्रा, ये बंद कर दिया था, लेकिन वर्ष 2006 में इसे व्यापार के लिए पुनः खोल दिया गया। भारत चीन व्यापार का कुल 80% व्यापार इसी दर्रे से किया जाता है। किस दर्रे से होता है? नाथुला दर्रे से। दूसरा आता है जलेपला या जलेप्पा दर्रा। ये सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्किम और भूटान को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है भारत का? तो वो जलेपला जो दर्रा है सिक्किम में, सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ता है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4270 मीटर है। इसका जो निर्माण किया गया था तीस्ता नदी पर किया गया था। यानी इसका जो निर्माण हुआ है वो किस नदी के द्वारा किया गया है? तीस्ता जो नदी है उसके द्वारा ये निर्मित हुआ है। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। यहाँ पर 3 प्रमुख दर्रे हैं। कितने दर्रे हैं अरुणाचल प्रदेश में? 3। इनको याद करने की जो ट्रिक है, अरुणाचल में यांगने बम दी। अरुणाचल में यांगने क्या दी? बम। तो यांग से बन गया यांग याप दर्रा, बम से बन गया बोमडीला दर्रा, और दी से बन गया दिफू दर्रा। अरुणाचल में यांगने क्या दी? बम दी। बोमडीला समुद्र तल से ऊंचाई 2217 मीटर है। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 2217 मीटर। अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश के किसको जोड़ता है? तवांग और तिब्बत को जोड़ने का कार्य करता है। तवांग में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ स्थित है। प्रसिद्ध बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? तवांग। अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? बोमडीला दर्रा। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब देखिए यांगआप दर्रा, ये भी कहाँ पर है? अरुणाचल में है। यह दर्रा भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी दर्रे के पास से प्रवेश करती है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित है। इम्पोर्टेंट है।
वेरी इंपॉर्टेंट। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित दर्रा कौन सा है? दिफू दर्रा। अब आते हैं मणिपुर के जो दर्रे हैं, तो मणिपुर में एकमात्र दर्रा है तुजू दर्रा, जो कि इम्फाल को म्यांमार से जोड़ने का कार्य करता है। इम्फाल जो मणिपुर की राजधानी है उसको म्यांमार से जोड़ने का कार्य करता है। केरल के दर्रे, इनको याद करने की ट्रिक है, केरल में पालसेन, केरल में कौन है? पालसेन है। तो पाल से बन गया पालघाट और सैन से बन गया सेनकोट्टा दर्रा। तो ये दो दर्रे हैं केरल में। पालघाट दर्रा, पाल पालक्काड दर्रा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर है। कोझिकोड केरल और कोयम्बटूर तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट। कोझिकोड केरल और कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु है, उन दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है पालघाट दर्रा। अन्नामलाई और नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। पालघाट दर्रा किन किन के मध्य है? कौन सी पहाड़ियों के? अन्नामलाई की और नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं उनके मध्य में ये स्थित है। सेनकोट्टा, ये इलायची की पहाड़ियों, जिसे कार्डेमम या कार्डोमम हिल्स भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। कार्डेमम की पहाड़ियाँ या इलायची की पहाड़ियाँ या कार्डोमम हिल्स की पहाड़ियाँ, जो कि 210 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, तिरुवनंतपुरम केरल और मदुरै तमिलनाडु को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। अब आएंगे महाराष्ट्र के दर्रे। तो महाराष्ट्र के दर्रे थालघाट और भोरघाट, दो दर्रे हैं महाराष्ट्र में, इनको याद करने की ट्रिक है। महाराष्ट्र ने थाल भरा, महाराष्ट्र ने क्या भरा? थाल। तो थाल से बन गया थालघाट दर्रा और भरा से बन गया भोरघाट दर्रा। थालघाट मुंबई एवं नासिक को जोड़ने का कार्य करता है। ये थालघाट दर्रे से कौन कौन से जुड़ते हैं? मुंबई और नासिक। भोरघाट, ये समुद्र तल से 548 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मुंबई को पुणे और चेन्नई से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ऐसे क्वेश्चन बनता है। भोरघाट किस किस को जोड़ता है? मुंबई को पुणे और चेन्नई से जोड़ने का कार्य करता है भोरघाट दर्रा। NH48 मुंबई और चेन्नई इसी दर्रे से होकर के जाता है, यानी NH48 जो नेशनल हाईवे है वो मुंबई चेन्नई इसी दर्रे से होकर के गुजरता है। यानी कौन से दर्रे से? भोरघाट दर्रे से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार निःशुल्क यूट्यूब क्लासेस, सभी हमारी जो भी क्लास है वो यूट्यूब पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके लिए हम आपसे कोई भी पे शुल्क नहीं लेते, ना ही पे कोड हम चला रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ निःशुल्क शिक्षा देना है, सभी विद्यार्थियों के लिए प्रयास करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।